कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, शुरू से ही हम लगातार आपको विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का जो बहाली 6421 पदों का कब निकलने वाला है और शिक्षा विभाग की नियमावली के चलते बहाली फंसा हुआ है, तो उसका एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार पंचायती राज का भी हम अपडेट देते थे, ठीक है। हम आपको बता रहे थे कि तीसरा फॉर्म जो है आपको तकनीकी सहायक का निकल जाएगा और आपको लेखापाल का निकल जाएगा। दोनों का देख लीजिए, रोस्टर भी मांगा गया है, निकल भी रहा है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बिहार में जो है अभी वैकेंसी देने का दौर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब सभी वैकेंसी को धीरे धीरे जो है आपका जो भी संविदा कर्मी का बहाली है उसको लगातार क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी में एक बहुत बड़ा बहाली आने वाला है विद्यालय क्लर्क का और विद्यालय परिचारी का। यह है संविदा, लेकिन इस संविदा नाम का होता है, इसमें आवटी आमदनी खूब होता है, यह हकीकत है, ठीक है। और इसमें इस बहाली को जो है बीच में रोक दिया गया था। 6421 पदों का बहाली है और इस बहाली को जो है रोक दिया गया था। और रोकने का मात्र एक ही वजह बताया गया था कि पंचायती राज संस्थान के द्वारा ये बहाली नहीं लिया जाएगा, इसके लिए जो है कुछ परीक्षा लिया जाएगा। इसके चलते बहाली को रोक दिया गया। फिलहाल के लिए 50% सीट जो था इसमें भरने का था आपको अनुकंपाधारी को, लेकिन 50% के लिए डायरेक्ट बहाली है। आप बीपीएससी TRE 1 देख लिए, TRE 2 देख लिए, TRE 3 देख लिए, TRE 4.0 भी आने वाला है, लगभग होली के बाद अप्रैल में आएगा। तो अब जो है क्लर्क का बहाली होगा, शिक्षक का बहाली हो गया। अब दो बहाली होगा, एक क्लर्क का होगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होगा, ठीक है। और शिक्षक का तो बहाली TRE 4 होगा ही होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा बहाली है 6421 पदों का। क्या है? तो वो बहाली है आपको विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी की। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग दो और बहाली करेगी। एक बहाली आपका कंप्यूटर शिक्षक का करने वाली है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके लिए भी जो है नियमावली बन रही है, उसका भी हम अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो देखिए, अनुकंपाधारी का या जो भी बहाली विद्यालय सहायक का है 6421 पदों का, एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं शुरू से। फिर देखिए क्या बोला गया है आज का ही, देखिए पेपर में दिया हुआ है। ये जो है सिवान गोपालगंज का देख लीजिए, आपको 15 तारीख के पेपर में है। बोला गया है स्कूलों में जो है आपको, आप देखे होंगे 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि DPO के द्वारा बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है आप कितना जो है पद खाली है इसका आप सूचना दीजिए। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि फ्रेश बहाली इसका किया जाएगा। अब यहाँ समझिए, आपको डिटेल में यहाँ समझ में आएगा, पूरा डिटेल में। ये देखिए, ये जो है नोटिस है कब है भाई? तो नोटिस जो है आपका 19 तारीख के है, 19 दिसंबर को नोटिस है। और इसमें विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के सूचना उपलब्ध करवा रिक्त पद को उपलब्ध कराने के लिए बोला गया, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि बहाली जो है हम पंचायती राज संस्थान के द्वारा ले रहे हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के द्वारा नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट बहाली आपका किसके द्वारा होगा? डायरेक्ट बहाली अब आपका जो होगा इंट्रेंस एग्जाम को देख करके होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सभी जे अनुकंपा जो भी धारी हैं उसका सूचना लिया जा रहा है। जैसे ही सारा आपका जो है जिला से रिक्तियां ले लिया जाएगा, फिर आपको जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए क्या बोला गया है कि राज्य में विभिन्न स्तरों पर स्कूलों में, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसा मत सोचिएगा कि सिवानगंज गोपालगंज का ही है, ऐसा नहीं है। आप सभी जिला से जो है धीरे धीरे रिक्तियां जो है लिया जाएगा। और क्या बोला गया है कि जिले में जो है विभिन्न स्तर के स्कूल एवं अनुकंपा आधार पर पदस्थापित नियुक्ति से संबंधित विभिन्न जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना अवधेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी एवं संबंधित शिक्षकों से मांगी है। और DPO ने कहा है कि 1 जुलाई 2006 से पूर्व मृत शिक्षक कर्मी वैसे आश्रित जिनकी नियुक्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक, यहाँ देखिएगा बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक देख लीजिए, नगर निकाय, ठीक है। ये नोटिस जो है एक दूसरा का पंचायती राज का देख लीजिए, और वही जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। क्या बोला गया है देख लीजिए, क्या बोला गया है? तो ये बोला गया है कि बिहार जो है आपको नगर निकाय और जो है आपको प्रारंभिक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के तहत प्रति पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक के पद ही हुई, परंतु बाद में जो है सक्षम प्राधिकार न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में उसकी पुनर्नियुक्ति नियोजन शिक्षक के मैट्रिक वेतनमान पे नियमित शिक्षक के पद पर की गई। और इसी सूची का जो है मांग मुख्यालय द्वारा की गई थी। संबंधित शिक्षक के सभी विवरणी अंकित करते हुए संगत अभिलेख प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर प्रधानाध्यापक को प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी से अग्रेसित करने की स्थापना जो है आपका शाखा को 24 घंटे के अंदर जमा करेंगे। तो 24 घंटे के अंदर देख लीजिए, ये जो है आपको बताया गया जिस समय से आपका DPO को द्वारा
अब सभी जिला का जो है देखिए रुझान आना चालू हो गया। ये गोपालगंज सिवान का है, इसी तरह सभी जिला से जो है आपका रिक्तियां लिया जाएगा, और जैसे ही रिक्तियां लिया जाएगा तो फिर आपको विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का बहाली निकलेगा। एक बहाली आपका मैट्रिक पर है और एक बहाली आपका इंटर पर है। इंटर पे बहाली होगा आपका विद्यालय सहायक का, क्लर्क का, और मैट्रिक पे बहाली होगा विद्यालय परिचारी का, जिसको ग्रुप डी बोलते हैं। ठीक है, दोनों पोस्ट जो है एक आवटी आमदनी का भी सोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा पोस्ट है ये। ठीक है, अगर एक बार आपका बहाली हो जाता है, वेतन थोड़ा कम मिलेगा। उसमें वेतन है आपको 16,500, और इसमें जो है हर साल साल जो है 500-500 रुपये आपको इनसे आपको बढ़ते जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें हम जैसे बताए कि बहुत सारा कमाई होता है, पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। कॉलेज का ये जो है आपका पावरफुल जॉब है, एक तरह समझ सकते हैं। क्लर्क का हर चीज़ जो है आपका सारा जो है आपका रसीद काटना से लेकर के पूरा कॉलेज का जो है विवरण रखना, उसका कॉलेज का जो है पूरा साल भर का महीने का पूरा खर्च रखना, सब विद्यालय क्लर्क के ही अंडर में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय क्लर्क का जब ये बहाली निकलेगा तो ये बहाली संविदा छोड़ दीजिए, इसके लिए जो है लोग टूट पड़ेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है परीक्षा होगा, इस बात को तय कर लिया गया है। शिक्षा विभाग नियमावली बना रही है, उसके पहले जो है आप देखिए ये बहाली में थोड़ा तेजी आया है। 24 घंटा के अंदर जो है सभी डीपीओ स्थापना के द्वारा जो है मांग किया गया है कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है। उसके बाद जो है विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी का बहाली आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही अपडेट और कुछ आएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिलेगा, क्योंकि शुरू से जो है विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी की बहाली के बारे में एक एक आवाज उठा रहे हैं, और हर हाल में हर अपडेट हम आपको सब समय पे देते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।